हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कंप्यूटर की ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इसमें हम पहले जो मैंने आपको बताया है, हम छोटे वाले सिंपल वाले क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दूं, मैं आपको इस काबिल सोचना सिखा दूं कि आप बच्चे कर सकते हैं। फिर इसमें ज़रा प्रीवियस ईयर और ज़रा और डिफ़िकल्ट लेवल के लेवल 3 और लेवल 4 के क्वेश्चन लाए जाएंगे। देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग वेब। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम वेब को एक्सेस नहीं करते। इसमें ऑप्शन नंबर 1 मॉडेम, ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ISDN, ऑप्शन नंबर 3 DSL, ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे CPU। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग वेब। इनमें से वेब को एक्सेस करने का कौन सा मेथड नहीं है। देखो, मॉडेम के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। अच्छा, ये देखो मॉडेम, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज है। तो ये आ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो मॉडेम भी मेथड है, ISDN मेथड है, DSL में भी आपको बताऊंगा DSL क्या होता है, WLL क्या होता है। अगर आप मेरे पेड कोर्स का हिस्सा हैं उसमें भी, अगर नहीं है तो फ्री वाले में भी मैं लाऊंगा। ये देखो, CPU एक हार्डवेयर होता है। अब ये क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं था, बट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन से ही, अच्छा आपको शायद नहीं दिख रहा ना, मैं इसको जरा नीचे करता हूं। अब ठीक हो गया। तो CPU तो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो ये सबको पता है कि इसका आंसर जो है नॉट ए मेथड, इसका आंसर यहां आएगा CPU। यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, CPU होगा। पता चल गया आपको। चलो और आगे चलते हैं हम। चलो, अब ठीक हो गया है। गुड 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 गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लाते हैं यहां पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे, फुल फॉर्म ऑफ PSU विच इज एन इंटरनेशनल कंपोनेंट यूज टू सप्लाई दी पावर। आपको बतानी है PSU की फुल फॉर्म क्या होती है। PSU की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। PSU, ऑप्शन नंबर 1 पावर सप्लाई यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 परमानेंट सप्लाई यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 प्लेसमेंट सप्लाई यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्रामेबल सप्लाई यूनिट। इसमें से PSU की फुल फॉर्म क्या है। मगर ये देखिए, इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल कंपोनेंट यूज टू सप्लाई दी पावर, यानी कि बात कर रहा है पावर सप्लाई की। तो आप जरा इसमें देखिए PSU का क्या फुल फॉर्म होती है। PSU देखो, पावर सप्लाई यूनिट, परमानेंट सप्लाई यूनिट, तो ये कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। प्लेसमेंट सप्लाई यूनिट, ये भी कोई ऐसा नाम नहीं है कंप्यूटर में। प्रोग्रामेबल सप्लाई यूनिट, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो पावर सप्लाई यूनिट इसका आंसर आएगा। तो जब भी बात आए इंटरनल कंपोनेंट टू पावर सप्लाई, ये इंटरनेशनल नहीं है, गलती से मैंने पढ़ दिया, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू सप्लाई दी पावर। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट है जो पावर सप्लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई यूनिट। PSU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PSU की फुल फॉर्म होती है पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ये इन सब का PDF हमारी किताब है, आप ऑफिस से, हेड ऑफिस से इसकी बुक भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल दी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कहता है सारी स्टोरेज डिवाइस है एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे
प्रिंटर ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, सीडी ड्राइव। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी है जो स्टोरेज नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी स्टोरेज है, तो इसका आंसर नहीं होगा। आप सबको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है, प्रिंटर। अब मैं यहां पे आपके लिए आज घर के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, होमवर्क है आपके लिए कि प्रिंटर सेव्स कमांड, प्रिंटर सेव कमांड in its memory, printer saves command in its memory, this process is known as, अगर आप मेरे पेड बैच का हिस्सा हैं, अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया बेटा गला दबाऊंगा मैं आपका। तो आप बाकी बच्चे इसका आंसर ढूंढो कि देखो हमने कंट्रोल पी 3 फाइलें 4 फाइलें हमने प्रिंटर को दे दिया कि आप प्रिंट निकालो। बताओ वो प्रिंटर कहां पे सेव करेगा, या बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। प्रिंटर जो अपने में सेव रखेगा डेटा के भाई इस बंदे ने बोला है ये प्रिंट करो, बताओ प्रिंटर वो कहां सेव करेगा और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, USB इन डेटा केबल स्टैंड्स फॉर, ये तो एक बच्चों वाला सवाल हो गया। USB की क्या फुल फॉर्म है, ये 2 बार आ गया है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। USB जो है इसकी फुल फॉर्म आप सबको आती है क्या, यूनिकोड स्मार्ट बस, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, बिल्कुल नहीं। यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आ गई जी इसकी एग्जांपल। ठीक है यहां तक। अब अगर आपको इतना बात पता है, अब आप मुझे घर के लिए आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, हाउ मेनी पिन्स डज अ USB हैव। बताओ एक USB के साथ कितने पिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 6 7। बताओ एक USB के आगे कितने पिन होते हैं। ठीक है, आपको ये घर पे बताना है और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेके वो बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं पेड कोर्स में या नहीं भी पढ़ रहे, तो आपको बस भी पढ़नी है। व्हाट इज बस। अब यहां बस से जुड़ा था तो मैं से मुझे याद आ गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं, आपको पढ़ना है एड्रेस बस क्या होती है, आपको पढ़ना है डेटा बस क्या होता है, और आपको पढ़ना है कंट्रोल बस क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर 2018 फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर में ये सवाल पूछे गए हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस से। तो ये आपके घर के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आगे आपकी स्क्रीन पे, द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो बड़ी बड़ी फाइलों को छोटी छोटी फाइलों में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे विनजिप, ऑप्शन 2 आपकी स्क्रीन पे विनश्रिंक, ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे विनस्टाइल, और ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आप सबको तो पता चल ही गया है कि हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं विनजिप। ये क्या करता है, लार्ज फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब हमें पढ़ना होता है हम क्या करते हैं, छोटी फाइल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बड़ी में। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है विनरार, ये आप सबको पता है। विनरार क्या करता है,
ये करता है स्मॉल फाइल को लार्ज फाइल में कन्वर्ट। WinRAR कन्वर्ट स्मॉल फाइल इनटू लार्ज एंड WinZip कन्वर्ट्स लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल्स। पता चला आपको? उसके बाद आगे चलते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? BSync इज एब्रीविएशन फॉर, BSync इज एब्रीविएशन फॉर बाइनरी इनपुट बाइनरी आउटपुट। ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी सिंक्रोनस। ऑप्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है बाइनरी डिजिट, और ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ऑल ऑफ दी अबव। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखो, जब भी आप पढ़ें BI तो इसका मतलब होता है बाइनरी, जब भी आप SYNC पढ़ें तो इसका नाम होता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है सिमिलर टाइम पे कन्वर्ट होना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाइनरी सिंक्रोनस। इनपुट आउटपुट का इसमें कोई लिंक नहीं है। दिस स्टैंड्स फॉर बाइनरी सिंक्रोनस। BSync स्टैंड्स फॉर बाइनरी सिंक्रोनस। ठीक है? यहां तक मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटा गर्मी है क्या? देखो मुझे, आपको मेरा पसीना नहीं दिख रहा? मेरी एक बात याद रखना बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तारीख के बड़े बड़े कामयाब इंसानों की स्टेटमेंट बता रहा हूं। जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे, जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे, जिंदगी से लड़ोगे नहीं, तब तक आपके अंदर कामयाबी का एहसास नहीं पैदा होगा। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना छोड़ दो। दूसरों के लिखे हुए PDF को प्रिंट निकाल के हाईलाइट करना छोड़ दो बेटा। ये बड़ा गलत अंदाज होता है। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों। क्या? नहीं समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। तो अपनी कॉपियां उठाओ, लिखो। ऊपर वाले ने आपको हाथ दिए हैं, बहुत अच्छे और प्यारे चिट्टे गोरे। क्वेश्चन नंबर 12 द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन दी। ऐसे कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, जमा, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसे कंपोनेंट जो करते हैं वो कहां पे होते? वो इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या वो आउटपुट डिवाइस होते हैं? क्या वो सिस्टम यूनिट होते हैं? और क्या वो स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं? अगर आपने मेरा शुरू वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो तो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो द कंपोनेंट, क्या वो प्रोसेस करते हैं डेटा को? याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताई थी। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो मैंने आपको बताई थी, वो सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिस्टम यूनिट। अच्छा, आप बच्चे मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बात लिख के बताओ, क्या मैं आपके लिए मॉडरेट लेवल के MCQ लाऊं, मॉडरेट लेवल के MCQ लाऊं, या क्या मैं आपके लिए हाईली टफ MCQ लाऊं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इन दोनों में से कि मैं मॉडरेट MCQ लाऊं या हाईली टफ लाऊं, ताकि मैं आप बच्चों की, आपका भी देखूं। क्या मैं ज़्यादा ही इजी चीज़ें तो नहीं पढ़ा रहा हूं? मैं अभी इजी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं। अगर मैं अभी टफ लाऊंगा ना, फिर शायद मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दूं तो आप पेपर में डगमगा जाओ। इसलिए अगला क्वेश्चन, ईच ऑन ए मेन्यू परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्शन। ईच डैश, बताओ एक मेन्यू में क्या होता है जो स्पेसिफिक एक्शन देता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट, ऑप्शन नंबर 2 सर्वर, ऑप्शन नंबर 3 नोड, ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कमांड। तो पहले आप मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, किसी भी मेन्यू में अब ये मेन्यू की बात कर रहा है, तो यहां पे क्लाइंट का कोई रोल नहीं। क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा। सर्वर भी नहीं होता, नोड भी नहीं है। जब मैं आपको लैन, मैन, वैन, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा बोर्ड क्या होता है। तो कोई भी जो कमांड होती है बेटा,
ईच कमांड ऑन ए मेन्यू, हर मेन्यू के अंदर अपनी कमांड होती है, वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती है, वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, बताइए डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है। क्या डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन, क्या ये वो होता है। क्या विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, क्या विच यूजेस वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या विच इज मेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताओ इनमें से डेडिकेटेड कंप्यूटर किसको बोलते हैं। तो आप अपने दिल की उस दीवारों के अंदर लिख दो बेटा, डेडिकेटेड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जो असाइन किया जाता है एक और सिर्फ एक टास्क के लिए। आपको सिर्फ मिसाइल उड़ाना है, डेडिकेटेड कंप्यूटर है। आपको सिर्फ यह सिस्टम कोई मशीन चलानी है, डेडिकेटेड कंप्यूटर है। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन कर दिया जाता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें मेजर करते हैं। मैंने आपको प्रिंटर डिटेल में पढ़ाया है। ऑप्शन 1 डॉट पर इंच, ऑप्शन 2 डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन 3 डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर इन डॉट पर इंच। मैंने आपको पढ़ाया लेजर प्रिंटर, रूबी प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, और मैंने आपको पढ़ाया इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। तो वहां मैंने आपको बताया हुआ है डॉट पर इंच जो है प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करता है। आखिरी सवाल आज का दी एंड होता है यहां पे। तो हाँ बेटा, हमारे जितने भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, जितने भी चल रहे हैं उनमें सिलेबस ऑलमोस्ट चल रहा है। अब उसमें पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर मेरा जो कंपोनेंट है जीएस का भी मैं बाकी टीचरों का ख़त्म करके फिर अपना शुरू करने वाला हूं। कोई भी बच्चा गलती से कोई लेक्चर मिस ना कर दे, अभी मैं धमाकेदार चीज़ें उसमें लाने वाला हूं। जो भी बच्चा अभी किसी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में या हमारे जो सब इंस्पेक्टर का बैच या जो हम बैंकिंग का बैच शुरू करने वाले हैं, अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए और पढ़िए एक्सट्रीम फैकल्टी के साथ। आज का ये एपिसोड यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।